तो दिव्यांशु, डायरेक्ट करंट क्या होती? जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो, ना तो मात्रा चेंज हो करंट की और ना ही दिशा में परिवर्तन हो, उसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट करंट। मैग्नीट्यूड चेंज ना होने का अर्थ समझ आ रहा है सबको? अगर एक वायर है, अगर पर 2 कूलम पर सेकंड एक पर्टिकुलर प्लेस से हम बार बार देख रहे हैं 2 कूलम पर सेकंड मतलब 2 एम्पियर करंट बह रही है, तो 2 एम्पियर करंट ही बहती जाए, एक ही डायरेक्शन में बहती जाए, तो हम कहेंगे ना तो इसका परिमाण बदल रहा है, मैग्नीट्यूड बदल रहा है, ना ही इसकी दिशा मतलब डायरेक्शन बदल रही है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट। ठीक है। अब यहाँ कोई बदलाव तो हो नहीं रहे। हमने क्या कहा? फ्रीक्वेंसी आवृत्ति शब्द का उपयोग कब किया जाता है? जब एक काम बार बार रिपीट हो रहा हो, तो उस काम को गिनने के लिए कि पर यूनिट टाइम में वो काम कितनी बार रिपीट हो रहा है, हम फ्रीक्वेंसी वर्ड का यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में करंट बहती जा रही है, कोई चीज रिपीटेशन वाला कोई काम ही नहीं है यहाँ पर, इस वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0। डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी न्यू से रिप्रेजेंट करते, कई लोग एफ से भी रिप्रेजेंट करते। ठीक है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी यही इसका आयाम होगा, जितनी वैल्यू बह रही है, क्योंकि यहाँ पर आयाम शब्द का उपयोग भी करने का कोई मतलब नहीं है, एम्पलीट्यूड वर्ड का यूज करने का कोई मतलब नहीं है। एम्पलीट्यूड वर्ड का यूज तब किया जाता है जब कोई चीज मिनिमम से मैक्सिमम हो रही हो, तो मैक्सिमम वैल्यू बताने के लिए। अब ना तो ये मिनिमम होगी ना मैक्सिमम होगी, कांस्टेंट है, तो ऐसी टर्मिनोलॉजी का उपयोग हम नहीं करेंगे। इसी को आयाम कह दो, यही मैक्सिमम है। ठीक है। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लायंसेस होते हैं, कंप्यूटर हो गए, टीवी हो गई, ये जितनी भी चीजें हैं अपने घरों में चलती हैं, ये सब डायरेक्ट करंट पे ही ऑपरेट होती है। ठीक, किस पर? डायरेक्ट करंट पर, याद रखिएगा। ठीक, तो ये तो हो गई किसकी कहानी? डायरेक्ट करंट की। तो इसका सोर्स कौन होता है? बैटरी। बैटरी से निकलने वाली करंट कौन सी करंट होती है? डायरेक्ट करंट। सेलों से और बैटरी से निकलने वाली करंट, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में बहती है ना, तो वो कौन सी करंट होती है?